आज हम लोग सीखेंगे कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है, वो भी 3 नंबर के। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, क्या लिखना है, पहला स्टेप में लिखना है कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेना है, जैसे यहाँ पे बोला है ना कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हम मान लेंगे कि माना करनी में 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करनी में 3 बराबर पी बटे में क्यू। ठीक, पी बटा क्यू का मतलब जो परिमेय संख्या होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। तो यहाँ पे लिख लिए पी बटा क्यू। अब ये भी कंडीशन बता सकते हैं कि पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक, तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है, मतलब क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। इतना आपको लिख देना है। अब क्या करना है, लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब घात 2 कर देते हैं। इसका भी घात 2 कर दिए, इधर भी घात हम 2 कर देंगे। ठीक, अब देखिए, जब घात 2 कर दिए ना, तो घात 2 से करनी इसका हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। और जब इसका वर्ग कर देंगे तो पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, क्यू स्क्वायर को यहाँ पे लिख देते हैं और 3 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटे में 3। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर के नीचे 3 है, 3 से पी स्क्वायर कट रहा होगा। तो यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है कि चूंकि ये देखिए चूंकि का चिन्ह है, चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। विभाजित का मतलब समझिएगा कि कट रहा है, ठीक है ना, विभाजित है, इसलिए का चिन्ह देखिए ऐसे हो जाएगा, एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखना है, इसको नहीं होगा तो समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए। अब देखिए क्या करना है कि जो पी यहाँ पे दिख रहा है ना, उसके बराबर हम रखेंगे, लिखेंगे पी बराबर 3a रखने पर, पी ए बराबर 3a रखने पर। अब देखिए 3a ही हम क्यों रखें, तो देखिए यहाँ पे हमको सिद्ध करना था। देखिए प्रश्न में थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे करनी में 3 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो जितना को प्रूफ करना रहेगा वो उतना ही अंक लिख लेंगे। 3 बोला था, करनी में 3 बोला था, तो यहाँ पे 3a हम रखेंगे, किसके बराबर, यहाँ पे जो रहेगा p बराबर 3a रखने पर। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे जब 3a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पे 3a का स्क्वायर और बटे में 3। जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और a का स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर और बटे में 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आ गया। अब या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, तो लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे में 3 बराबर ए स्क्वायर। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 3। अब यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर के नीचे 3 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना देना है। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण जो हम 1 बनाए हैं,
यहाँ पर P भी 3 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, और लास्ट में लिख देगा कि अतः कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही प्रूफ करना है। ऐसे ही आप प्रूफ कर देंगे ना तो आपको 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले हम उल्टा मान लेंगे। क्या हम किए हैं? माना कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम परिमेय संख्या मान लेंगे। अब आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो कर्णी में 3 बराबर P/Q लिख दिया। कंडीशन में बता दिया कि P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए तो हमारा इतना आ गया है 3 बराबर P² / Q²। यहाँ पे Q² को ऊपर कर दिए, बट्टे में 3 आ गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखें कि चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। मतलब उसका स्क्वायर 3 से कट रहा है तो स्क्वायर हटा भी देंगे तभी भी वह संख्या 3 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए हैं। फिर क्या किए हैं कि P बराबर 3a रखने पर, तो यहाँ पे P के जगह पे 3a रखे हैं, तो हमको जब इसको हल किए तो हमारा देखिए इतना आ गया Q² बराबर 3a², या इसको लिख सकते हैं Q² बट्टे में 3 बराबर a² या a² बराबर Q² बट्टे में 3। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिए हैं। यहाँ पर भी वही बात लिख दिए हैं कि Q² 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। उसके बाद क्या किए हैं कि देखिए समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं। दोनों 3 से क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। हम जो माने हैं कि कर्णी में 3, देखिए माने हैं ना जी कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो यही वाला हमारा कल्पना जो क्या हो जा रहा है गलत है, वो अतः करके लिख देंगे कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर कर्णी में 3 के जगह पे, यहाँ पे देखिए कर्णी में 3 के जगह पे 2 रहता, 5 रहता, 7 रहता, तभी भी सेम टू सेम ऐसे ही करते। आ रहा बात समझ में? बस कर्णी में 3 के जगह पे कर्णी में 5 7 कर देते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।